Hello students, here I am with you with part 2 of map video। देखिए ये मैं कैटर कर रही हूँ प्राइमरी से लेके और सीनियर सेकेंडरी तक। बड़ी बेसिक सी मैप वीडियो है ये। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने पार्ट 2 क्यों बनाया है। पार्ट 2 में मैं लास्ट में, आप पूरी वीडियो देखिएगा, लास्ट में मैं आपको बड़ी सिंपल सी मैप स्किल की ऐसी टिप दूंगी जो मैं अपनी क्लास में भी स्टूडेंट्स को दिया करती थी। इस वीडियो में मैं सारी कैपिटल्स जो हैं वो आपके साथ में, आप दो यू आर एबल टू सी, बट इवन देन मैं आप लोगों के साथ में एक बार कैपिटल्स भी शेयर करूंगी और उसके बाद में लास्ट में कुछ आपकी ऐसी प्रैक्टिकल टिप दूंगी जो वाकई में आप करेंगे और जिसे मैं कहती हूँ ना, मैं क्लेम कर सकती हूँ कि आप अगर उसको वैसा ही प्रैक्टिस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को काफी उससे प्रैक्टिस हो जाएगी और पूरी लाइफ में आप मैप को नहीं भूलेंगे कभी भी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जैसे मैंने आपको बोला था, यूनियन टेरिटरी है, ये स्टेट नहीं है। ये चीज प्लीज याद रखिएगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था, दोबारा बोल रही हूँ। आर्टिकल 370 के अंडर और इसको स्टेट का दर्जा जो है वो नहीं मिला था, ये यूनियन टेरिटरी है। लेह लद्दाख इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और एक चीज और मैं बता दूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनकी जो कैपिटल होती है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बोलते हैं, और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। अब मैं चल रही हूँ हिमाचल प्रदेश पे, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। शिमला, उत्तराखंड देहरादून, यूपी लखनऊ, एंड बिहार की है पटना, झारखंड की है रांची, वेस्ट बंगाल की है कोलकाता। इस नॉर्थ ईस्ट में मैं इधर बाद में आऊंगी, जिसे हम सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, लद्दाख लेह, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश शिमला, उत्तराखंड की है देहरादून, यूपी की है लखनऊ, बिहार की है पटना, झारखंड की रांची और वेस्ट बंगाल की कोलकाता। अब मैं आ जाती हूँ टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, थोड़ा लेफ्ट को। पंजाब हरियाणा शेयर द कैपिटल, जिसका नाम है चंडीगढ़। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। कई लोगों को ये रहता है कि गुजरात की अहमदाबाद है, नहीं, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। गोवा की कैपिटल, जो स्मॉलेस्ट स्टेट है, उसकी कैपिटल है पानाजी। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो है वो है रायपुर। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। देन आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो न्यू डेवलप करी गई थी वो है अमरावती। केरला में आते हैं तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की कैपिटल है, दैट इज चेन्नई। अंडमान निकोबार जो इटसेल्फ ये आइलैंड्स ग्रुप्स हैं और यूनियन टेरिटरी, पोर्ट ब्लेयर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। लक्षद्वीप की है कावारत्ती। अब मैं आ रही हूँ सेवन सिस्टर्स पे, तो इधर आप ध्यान से देखिएगा। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। आसाम की कैपिटल है दिसपुर। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल। तो ये आपको कैपिटल्स के लिए मैंने ये आपको ये एक वीडियो बनाई है। अब देखिए, आप कई बार दिल्ली, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। कुछ इंटरेस्टिंग सी एक दो बातें मैं और कहूंगी आपको वीडियो खत्म करने से पहले। दिल्ली के बारे में पीपल दे रियली से कि भी दिल्ली को तो में असेंबली इलेक्शंस होते हैं, दिल्ली को क्या स्टेटहुड मिला हुआ है। देखिए दिल्ली के लिए क्या यूज होता है, आप सब दिल्ली में ही जो रहते हैं, आप कई बच्चे जानते हैं, ब्लू कलर के बोर्ड पे व्हाइट कलर से लिखा होता है NCT। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक अलग सा नाम दे दिया है, पहले नहीं था ये। अब आपको पता है असेंबली इलेक्शंस होते हैं, और असेंबली इलेक्शंस वहां होते हैं जहां पे स्टेट होती है।
तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया ये दिल्ली के लिए कहा जाता है, और दिल्ली पूरे इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। दिल्ली में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्यों कहते हैं उसका भी मैं रीजन बता दूं। पार्लियामेंट, संसद भवन दिल्ली में है। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। पार्लियामेंट दिल्ली में है, इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहा जाता है। मुंबई को कहा जाता है फाइनेंशियल कैपिटल, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मुंबई में है। बेंगलुरु को कहा जाता है आईटी कैपिटल। पूरे भारत का जो मेन जो आईटी हब है दैट इज बेंगलुरु, तो बेंगलुरु को कहा जाता है आईटी कैपिटल। तो ये कुछ ऐसे मतलब कॉमन सी चीजें हैं जो मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। अब मैप स्किल, मैप को प्रैक्टिस कैसे करें कई बार स्टूडेंट्स की, और ये मैं जो आपको टिप बता रही हूँ बहुत सिंपल है। आपको इसमें बड़ी सिंपल टिप है, थ्रू आउट आपको याद रखेंगे, आपको बहुत इजी रहेगा। आप पहले ये मेरी वीडियो, या अपने पास एटलस है वो आप अपने पास रख लीजिए, या मेरी वीडियो देखते जाइए, आप ब्लैंक मैप में इसको देख देख के फिल करिए। केवल स्टेट्स करिए पहले, कैपिटल नहीं, केवल स्टेट्स करिए। और केवल आप स्टेट्स करेंगे, आप दो मैप ब्लैंक मैप लीजिए, तीन चार चार मैप अगर आप ले लेंगे ना, चार बार अगर आप देख देख के फिल कर लेंगे, आप माइंडेड कि फिफ्थ टाइम आपको 95% स्टेट्स याद हो जाएंगी। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो वो नॉर्थ ईस्ट में होगी, जो आप फिफ्थ टाइम अगर फिल करेंगे, कीप ऑन फिलिंग इट, आप कॉपी कर करके फिल करते जाइए। उसके बाद आप ये बंद कर दीजिए, चाहे एटलस है या मेरी वीडियो है, ये बंद कर दीजिए आप। उसके बाद आप ब्लैंक मैप लीजिए, ब्लैंक मैप लीजिए, उसमें आप अपने आप से सारी कैप जो स्टेट्स हैं फिल करिए। और मेरा सजेशन है जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर और लेह को भी आप फिल कर लीजिए। आप सारी स्टेट्स को फिल करिए। जब आप ये सारी स्टेट्स को फिल कर लेंगे, अब उसके बाद जो है आप देखिए, हो सकता है 100% आप नहीं फिल कर पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रही हो। जब आप सारी स्टेट्स फिल कर लेंगे, जो रह गई है उसको आप देखिए, आपने पहले चार बार फिल किया, फिफ्थ टाइम आपको काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और उसके बाद आप दो तीन ब्लैंक मैप भी फिल करेंगे, आप माइंडेड, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ये ऐसी प्रैक्टिकल टिप है, एंड प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब ये टिप यूज करें, उसका क्या उसका इफेक्ट है प्रैक्टिकली, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख के दीजिएगा। ये मैंने जो भी बोला है अपने एक्सपीरियंस पे बोला है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को क्लास में यही बोलती थी, खड़े होके मैं मैप को इसी तरीके से बताती थी कि ये हमारा ये लाइक ये सरताज है। जम्मू कश्मीर उस समय स्टेट थी जब, ये तब की बात कर रही हूँ, बिफोर 2019 में आर्टिकल 370 के अंडर जो है ये उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। अब उसके बाद मैं ऐसे ही चलती थी स्टूडेंट्स के साथ, नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड, लाइक दैट आई यूज टू टेल, एक एक फीचर एक साथ में स्टेट का एड ऑन कर देती थी। तो आप लोग ऐसा करेंगे। अब आपको ये स्टेट्स जब याद हो गई, अब आप कहेंगे कि मैम ये स्टेट्स और वो भी सारी क्लासेस के लिए, यस, जब ईवीएस प्राइमरी में स्टार्ट होती है वहां से लेकर और 11th 12th के लिए ये वीडियो बहुत प्रैक्टिकली आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है फॉर ऑल क्लासेस। अब देखिए आपका जो, चाहे वो स्टूडेंट्स 9th के हो 10th के हो, जब आपको बेसिक पता है स्टूडेंट्स, तब आप मैप में फिल करने में आपको आसानी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल वीट के लिए कौन सी स्टेट्स हैं पॉपुलर, लोकेशन एंड लेबलिंग हो मैप की, या आइडेंटिफिकेशन में आए, दोनों में। जैसे आपको मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बेसिक है, और भी बहुत बेसिक मैथ्स है, लेकिन ये बहुत बेसिक मैथ्स है ये, जब ये आता है तो आप आगे मैथ्स को कवर कर लेते हैं। इन द सेम वे आपको अगर मैप में स्टेट्स पता है,
तो आपको सीनियर क्लासेस में चाहे लोकेशन के लिए आए, चाहे लेबलिंग के लिए आए, चाहे आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आए, आप जैसे राइस है, राइस के लिए कौन सी स्टेट आपने पढ़ लिया, राइस के लिए वेस्ट बंगाल इज अ बेस्ट। अब वेस्ट बंगाल आपको अगर मार्क करना पता है, ब्लैंक मैप में कहाँ मार्क करना है वो अगर आपको पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सपोज आपको कोई आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि आपको आपको ये मैप में, फॉर एग्जाम्पल द स्टेट विच इज वेरी मीन्स वेरी फर्टाइल फॉर कॉटन, कॉटन ग्रोइंग स्टेट, एरो लगा हुआ है महाराष्ट्र के आगे। अब आपको ये पता है कि आंसर सपोज आपको याद ना हो कि कौन सी स्टेट है, लेकिन महाराष्ट्र के आपको मैप बहुत अच्छे से आता हो, तो महाराष्ट्र के आगे एरो लगा है, आप फटाफट आंसर शीट में लिख देंगे महाराष्ट्र। तो मैप स्किल्स की ये वो टिप है जो आपको मैप में पूरे, मुझे पता है 60-70% बच्चे मैप से बहुत घबराते हैं, और स्टूडेंट्स जो अभी अगर छोटे बच्चे कोई देख रहे हैं तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, मैप वैसा ही स्कोरिंग है जैसे मैथ्स है। मैप के लिए और मैथ्स के लिए प्रैक्टिस वर्ड यूज होता है। आपको कभी कोई टीचर होमवर्क नहीं में ये नहीं कहती होंगी कि लर्न मैथ्स, ऐसे ही मैप के लिए भी कोई टीचर ये नहीं कहती लर्न मैप। हमेशा वर्ड क्या यूज होता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मैप। तो आप देखिए मैप और मैथ्स दोनों के लिए प्रैक्टिस वर्ड यूज होता है, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। और ये बेसिक वीडियो है, तभी मैंने फॉर ऑल क्लासेस लिखा है, और ये वीडियो है, वीडियो पार्ट 2 है ये मेरी। और इसके बाद मुझे अगर लगा कि आप लोगों की अगर जरूरत हुई तो कभी मैं आप लोगों के लिए वर्ड मैप भी इसी तरीके से मैं लेकर आऊंगी। तो ये मैप की बहुत बेसिक है, पहले आप ब्लैंक मैप फिल करिए, 3 4 5 बार कर लीजिए, फिफ्थ टाइम मेरे ख्याल से आपको पक्का याद हो जाएगा। अब कैपिटल्स का कैसे करें, कैपिटल्स जो है वो आप लर्न कर लीजिए, और फिर कैपिटल्स को भी ऐसे ही फिल करिए, प्रैक्टिस लर्न करके कैपिटल्स आप लर्न कर लीजिए और फिर उनको फिल कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3, चाहे वो बोर्ड के बच्चे हों या वो स्कूल स्टूडेंट्स हों, या वो प्राइमरी के हों, मिडिल के हों, सेकेंडरी के हों, सीनियर सेकेंडरी के हों, जब बोर्ड में भी चेकिंग होती है तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका लोकेटिंग एंड लेबलिंग के लिए जब आता है, आपका स्टेट में कोई मार्क करना है आपको एरिया, तो आपने अगर एरिया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है, स्टेट सही मार्क करी है, तो नंबर हमेशा स्टेट के मार्क करने के होते हैं। स्टेट अगर सही मार्क करी है तो आपको नंबर हमेशा फुल मिलेंगे। हाँ, एक और चीज होती है, सपोज आपने स्टेट में कोई प्लेस जो है वो आपको मार्क करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने यूपी में कानपुर मार्क किया, अब कानपुर थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको, हो सकता है अगर आपके सपोज 100 में से 99 मार्क्स बन रहे हैं तो टीचर जरूर आपके आधा नंबर काट सकती है अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अनदर पॉइंट फॉर मार्किंग मैप, प्लीज मैप में अनटाइडी मत करिएगा, मैप को हमेशा नीटली मार्क करिए, यूज स्केल, एरो से यूज करके, और आप मैप को ऐसे मार्क कर सकते हैं। मैं आपको एक बार ये एनोटेट करके मैं दिखा देती हूँ कि ब्लैंक मैप पे आप एरो को यूज करके कैसे आप मार्क कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको एक बार ये एनोटेशन से मैं आपको ये समझा देती हूँ। ये देखिए, जैसे आपने ये लखनऊ मार्क करना है फॉर एग्जाम्पल कैपिटल, आपने ये एनोटेट किया, ठीक है, ये एनोटेट किया ऐसे, इस तरीके से ये एरो से आपने इसको ऐसे लाइन खींच के मार्क कर दिया, तो आप एरो की से आप मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर ये से फॉर एग्जाम्पल भुवनेश्वर मार्क करना है आपको, एरो डालिए और एरो डाल के ये लाइक दिस आप ऐसे मार्क करिए। अमरावती आपको मार्क करनी है, कैपिटल मार्क करनी है, तो आप मैप के अंदर ना लिखने की जगह नहीं होती। और एक अनदर पॉइंट, जहां पे आपने डॉट डाला है, ट्राई टू यूज पेंसिल इन मैप, जहां पे आपने डॉट डाला है वो डॉट का हमेशा याद रखिएगा, डॉट सही जगह होना चाहिए, लिखा हुआ तो आपका बाहर भी जा सकता है। ये देखिए, ये ऐसे आपने अगर जहां पे भी
आप देखिए मार्क्स डॉट के होते हैं, जैसे अमरावती है इधर डॉट डाला है उसके मार्क्स होते हैं। Another वेरी प्रैक्टिकल टिप, एट टाइम्स कई बार हमें ये नहीं पता होता कि ये जो है ये हम मैप को अब डेली कहाँ मार्क करते हैं। और आपको अगेन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एक बार हम व्हेन आई वाज वर्किंग ओनली, तो हमारा एक सेमिनार हुआ था, उसमें सेमिनार में हमें ये एक बहुत मैप एक्सपर्ट आए थे सीबीएसई की तरफ से, उन्होंने बताया था सपोज आपको ब्लैंक मैप है, डेली मार्क करना है। अब डेली मार्क करने के लिए अगेन ये मैं आपको एनोटेट करके ही बताती हूँ, मैं डेली मार्क करना है और साथ में आपने मेरिट मार्क करना है। तो कैसे करेंगे आप देखिए, डेली मार्क करने के लिए उन्होंने ये हमें एक टिप दी थी कि ये कर्व जो आ रहा है ना जम्मू कश्मीर का, ये कर्व को आप स्केल से सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लीजिए कर्व से। ये अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, ये सीधी लाइन कि ये कर्व से ये सीधी लाइन आपने ये ड्रॉ कर ली, ये यहाँ पे ये लाइक दिस, ये कर्सर चल रहा है ये। और नेपाल की जो टिप है, ये जो टिप है आपकी नेपाल की, ये देखिए आपने कर्सर से ये सीधी लाइन ड्रॉ करी है, और ये डेली सपोज करिए नहीं लिखा हुआ, और नेपाल की जो टिप है एल बनता है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये दिस इज, आप ये देख रहे हैं ये एल बन रहा है। इसके जो इसका जो क्रॉसिंग है ये डेली है। डेली मार्क करने के लिए उन्होंने बताया था, जैसे आपको मेरठ, झांसी, ग्वालियर, तो आप ये जो कर्व्स होते हैं ना मैप के, इसको ध्यान रख लिया कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता है कि भाई यहाँ पे गांधीनगर आपको कहाँ मार्क करना है, ये जो कर्व है, कर्व के स्लाइटली इधर है ये गांधीनगर लिखा हुआ। ये कर्व्स को जरूर याद रखिए, जैसे येनम है पुडुचेरी, ये यहाँ कर्व है। तो प्लीज ये सारी कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स थी जो मैंने आपको बताई। तो बोर्ड एग्जाम में भी स्टेट का याद रखें, हमेशा स्टेट सही होनी चाहिए। स्टेट के नंबर होते हैं, प्लेस अगर आपकी ऊपर नीचे भी हो गई हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बट कोस्टल एरिया ही होना चाहिए। मुंबई अगर आपने अंदर मार्क कर दिया आपको 0 नंबर मिलेंगे। चेन्नई कोस्टल एरिया है, चेन्नई अगर आपने इनसाइड में मार्क कर दिया 0 नंबर मिलेंगे। आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आप कोस्टल एरिया को आप कहीं और मार्क नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, मैप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करके प्लीज अपना फीडबैक जरूर मेरे से शेयर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। आपका कैसा रहा फीडबैक प्रैक्टिस करके, आपके लिए कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगी। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।